Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए शॉर्ट स्टोरी नंबर 2 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि स्टोरी का नाम है एन एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिषी, डे मीन्स दिन, यानी चैप्टर का नाम हुआ एक ज्योतिषी का दिन। जो शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं वो आर के नारायणन हैं। स्टूडेंट्स, आर के नारायणन एक इंडियन फेमस स्टोरी राइटर रहे हैं, नॉवलिस्ट रहे हैं। उनका जन्म 1906 को हुआ था और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखे हैं, बहुत सारे उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं। उनकी एक नॉवल जिसका नाम गाइड था, उस गाइड के ऊपर फिल्म भी बनी है। 1958 में उसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी गाइड को मिला है। और आपको पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, लेकिन देवानंद की एक फिल्म थी गाइड, वो इसी नॉवल पर बेस्ड थी। तो आर के नारायण एक जाने माने भारतीय नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। जो प्रेजेंट स्टोरी है, उस प्रेजेंट स्टोरी में राइटर ने एक एस्ट्रोलॉजर, जो पेशे से पेशावर एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोलॉजर बाय चांस। एस्ट्रोलॉजर बाय चांस है जिसको नहीं पता कुछ भी, ना तो ग्रह के बारे में पता है, ना ही किसी की कुंडली के बारे में बताया। वो ज्योतिष के बारे में कुछ खास नहीं जानता है, लेकिन किस तरह से वो अपने एक्सपीरियंस से एक चतुर एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, क्लेवर एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, और किस तरह से अपने एक एनिमी को किस तरह से उस पर वो जो ओवरकम प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है, ये इस स्टोरी में दिया हुआ है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पैराग्राफ वाइज एन एस्ट्रोलॉजर डे। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. पंक्चुअली माने नियमित रूप से, ऑफ मिड डे दोपहर को, ही ओपनड हिज बैग अपना बैग खोलता था, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, और अपने जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स थे, जो अपने व्यवसाय से संबंधित जो उसके उपकरण थे, उनको वो क्या करता था, स्प्रेड आउट करता था, फैलाता था। विच कंसिस्ट ऑफ ए डजन कॉरी सेल्स, उसमें कुछ 1 दर्जन कॉरी सेल्स थे। ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक स्क्वायर ऑफ क्लॉथ था। विद ऑब्सक्योर माइस्टिक चार्ट, जिस पर एक अस्पष्ट रहस्यमय चार्ट बना हुआ था। ऑब्सक्योर मीन्स अनक्लियर, माइस्टिक मीन्स सीक्रेट, रहस्यमय चार्ट बना हुआ था। ए नोटबुक, एक नोटबुक थी। एंड ए बंडल ऑफ पाल्मिरा राइटिंग्स थी। हिज फोरहेड वाज रेस्प्लेंडेंट विद सैक्रिड ऐश एंड वर्मिलन, उसका जो माथा था वो रेस्प्लेंडेंट भी चमक रहा था, विद सैक्रिड ऐश, सैक्रिड ऐश कहते हैं बभूत, एंड वर्मिलियन मीन्स होता है सिंदूर। तो उसके माथे पर बभूत और सिंदूर लगी हुई थी, उनसे वो चमक रहा था। एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी, विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ कॉन्टिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, जो लगातार अपने कस्टमर्स को सर्च करती रहती थी। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी ए प्रोफेटिक लाइट, लेकिन उसके जो क्लाइंट्स होते थे, जो उसके साधारण क्लाइंट्स होते थे, उनको उसमें एक प्रोफेटिक लाइट नज़र आती थी। एंड फेल्ट कम्फर्ट, और वो कम्फर्टेड फील करते थे। द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली एनहांस्ड बाय देयर पोजिशन, जो उसकी आइज की जो पावर थी वो कंसिडरेबली एनहांस बाय देयर पोजीशन, उसकी पोजीशन को और अच्छा बनाती थी। प्लेस एज देवर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, और उसको जो पेंटेड फोरहेड के बीच में रख, एंड द डार्क विस्कर्स, और जो उसकी डार्क विस्कर्स थी, जो घनी और काली मूछें थी, विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, जो उसके गालों तक नीचे को लटकी हुई थी। इवन ए हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग, वो भी स्पार्कल कर रही थी। टू क्राउन the effect he would a saffron colored turban, to crown the effect
और इफ़ेक्ट डालने के लिए, प्रभावित करने के लिए लोगों को, उसने एक सैफरन कलर की टर्बन भी पहनी हुई थी अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों ओर, यानी एक सैफरन कलर की उसने पगड़ी पहनी हुई थी, भगवा रंग की उसने पगड़ी पहनी हुई थी। दिस कलर स्कीम नेवर पीपल अट्रैक्टेड, ये जो कलर स्कीम है यानी भगवा रंग जो होता है वो नेवर फेल्ड, वो कभी असफल नहीं होता। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते, एज बीज एंड अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस एंड डहेलियाज स्टाक, जिस तरह से कॉस्मोस की तरह और डहेलिया की स्टाक्स पर जो मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं, तो ये जो सैफरन कलर था इस पर लोग इसी तरह से अट्रैक्ट होते थे। यानी सैफरन कलर का मतलब यानी भगवा रंग का मतलब लोगों को ये लगता था कि वो प्रोफेशनली काफ़ी जानकार है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। ही सैट अंडर द बोज ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमारिन ट्री, वो एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाता था। विच फ्लैकन ए पथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो एक ऐसे रास्ते पर था जो टाउन हॉल पार्क के रास्ते पर जो टाउन हॉल पार्क को जाने वाले रास्ते पर था। इट वाज ए रिमार्केबल प्लेस, ये विशेष स्थान था इन मैनी वेज, कई तरीके से। ए सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ से रोजाना अप एंड डाउन करती थी। दिस नैरो रोड, इस नैरो रोड से, नैरो मीन्स संकुचित यानी नीली सड़क से, या नैरो मीन्स जिसकी चौड़ाई कम हो, तो उस सड़क से एक बहुत बड़ी भीड़ रोजाना अप एंड डाउन करती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर के रात तक। ए वेराइटी ऑफ ट्रेडर्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, एक ट्रेडर्स और ऑक्यूपेशंस की जो वैरायटी थी वो भी ऑल अलोंग इट्स वे, इस रास्ते से गुजरती रहती थी। मेडिसिन सेलर्स, जो दवा विक्रेता थे वो यहाँ से गुजरते रहते थे। सेलर्स ऑफ स्टॉलन हार्डवेयर एंड जंक मैजिशियंस एंड अबोव ऑल एन ऑक्शनरी ऑफ चीप क्लॉथ हु क्रिएटेड इनफ डिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, यानी व्यापारी और मैजिशियन यानी सभी तरह के लोग जो थे यहाँ से इस सड़क से गुजरते रहते थे। इसीलिए यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बहुत महत्व की थी। नेक्स्ट टू हिम, उससे अगली तरफ, इन वेसिफर्नस केम ए वेंडर, एक वेंडर होता था ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, जो एक फ्राइड ग्राउंडनट बेचने वाला था। वोसिफेरसनेस मीन्स जो शोर मचाने वाला होता है। इट मीन्स एक वेंडर इस तरह का होता है ना जो शोर मचा मचा करके अपने सामान को बेचता है। तो वो ग्राउंडनट सेलर था जो फ्राइड ग्राउंडनट बेचता था, मूंगफली बेचता था, और वो अपनी मूंगफली शोर मचा करके बेचता था। हु गेव हिज वेयर ए फैंसी नेम, जो फैंसी नेम ईच डे, रोजाना उसके लिए वो कोई काल्पनिक नाम रखता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, कभी उसको बॉम्बे आइसक्रीम कहता था वन डे, एंड ऑन द नेक्स्ट डे दिल्ली आलमंड्स, और अगले दिन वो उनको दिल्ली आलमंड्स कहता था। एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, अगले दिन राजाज डेलिकेसी, एंड सो ऑन, और इस तरह से रोजाना उनके नाम चेंज करता था। सो ऑन एंड ऑन, रोजाना अपने अलग अलग नाम, फैंसी नाम उनको देता था। द पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, लोग झुंड के रूप में उसके पास आते थे। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डायलेटेड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, और इसी तरह से जो कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ का कुछ लोग, इस भीड़ का कुछ हिस्सा वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी पहुंच जाते थे। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, एक फ्लेयर की लाइट से वो ट्रांजेक्ट करता था अपने बिजनेस को। विच क्रैक्ड एंड स्मोक्ड अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाय, जो ग्राउंडनट हीप के आसपास से आती थी। हाफ द एन्चांटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, ये भी था कि यहाँ म्यूनिसिपल लाइटिंग का बेनिफिट नहीं था। इट मीन्स सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी। द प्लेस वाज लिट अप बाई शॉप लाइट्स, जो स्थान था वहाँ दुकानों की जो लाइट्स थी उनसे रोशन होता था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, 1 या 2 उन्होंने गैस लाइट की व्यवस्था की हुई थी। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स स्टक लाइट्स, कुछ के पास नेक्ड फ्लेयर स्टक लाइट्स थी। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, कुछ गैस लाइट जो थे उनको जलाते थे। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, कुछ के पास नेक्ड फ्लेयर्स थी पोल्स पर। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, कुछ उन्होंने ओल्ड साइकिल लैम्प को जलाया था। एंड 1 or 2 और 1-2 ने लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स की तरह से मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, उनकी अपनी कोई लाइट ही नहीं थी, वो अपनी बिना किसी अपनी लाइट के ही मैनेज कर लेते
व्यवस्था कर लेते थे, काम चला लेते थे। जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कोई लाइट नहीं थी, वो जो मूंगफली वाले की जो लाइट की ग्लेयर थी उसी से काम चला रहा था। It was a bewildering crisscross of light rays. Crisscross of light rays, bewildering means चमकने वाली, moving and moving shadows, और moving shadows भी होती थी. This suited the astrologer very well, और ये एस्ट्रोलॉजर को बहुत अच्छे से सूट करती थी. For the simple reason, उसका simple reason क्या था? That he had not in the least intended to be an astrologer. चूँकि वो अपनी इच्छा से एस्ट्रोलॉजर नहीं बना था. When he began life, जब उसने अपने जीवन को शुरू किया था तो वो अपनी इच्छा से एस्ट्रोलॉजर नहीं बना था. And he knew no more of what was going to happen. उसे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ to himself next minute, कि उसके साथ अगले मिनट क्या होने जा रहा है. इसका मतलब उसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. He was as much as stranger, वो उतना ही स्ट्रेंजर था to the stars, ग्रह चाल के बारे में, as were his innocent customers, जो उसके पास इनोसेंट कस्टमर आते थे, जितना वो ग्रहचाल के बारे में अनजान थे, इतना ही एस्ट्रोलॉजर खुद भी ग्रहचाल के बारे में अनजान था. येट ही सेड, फिर भी वह कहता, थिंग्स विच प्लीज द एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, फिर भी वो उस तरह की चीज़ें कहा करता था जिसको सुन करके उसके जो कस्टमर्स थे वो खुश होते थे, एंड एस्टोनिश्ड सरप्राइज हो जाते थे, आश्चर्यचकित होते. दैट वॉज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, ये उसकी स्टडी के कारण था, प्रैक्टिस के कारण था. एंड श्रीव्ड गेस वर्क, और जो वो अनुमान लगाता था उसके कारण था. ऑल द सेम, और इसी प्रकार इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैंस लेबर, और ये एक ईमानदार व्यक्ति के मेहनत का परिणाम था, एज एनी अदर, जैसे कि दूसरे करते हैं. एंड ही डिजर्व द वेजेज ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे, और राइटर कहता है कि वह शाम के समय जो वेजेज लेकर के जाता था, जो मजदूरी लेकर के जाता था, वो उनके लिए डिज़र्व करता था. तो एस्ट्रोलॉजर वैसे तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन चूँकि उसको लंबा समय हो चुका था तो वो उसने एक अनुमान लगाना सीख लिया था. लोगों को इस तरह की बातें कहता था जिसे सुन करके लोग खुश होते थे, प्रसन्न होते थे और आश्चर्यचकित भी होते थे कि इस व्यक्ति को इस तरह से किस तरह से इन सारी बातों का ज्ञान है. तो उनको लगता था कि ये बहुत बड़ा प्रेडिक्टर है, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है. ही हैड लेफ्ट विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, उसने बिना किसी पहले से विचार करके या प्लान करके गांव को नहीं छोड़ा था. इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वो वहीं रहा होता, ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स, तो वो अपने पूर्वजों का काम कर रहा होता, नेमली टिलिंग द लैंड, खेती करना, लिविंग गांव में रहता, मैरिंग शादी कर रहा होता, एंड ड्राइपिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्टर होम, और शायद अपने पूर्वजों के कॉर्नफील्ड में राइपिंग कर रहा होता, एंड एंसेस्टर होम, और अपने पूर्वजों के घर में रह रहा होता. उसने कोई प्लान नहीं बनाई थी. बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसे बिना किसी को बताए घर छोड़ना पड़ा. एंड ही कुड नोट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स, और जब तक कि वो कम से कम 200 मील वहाँ से दूर नहीं चला गया, तब तक उसे चैन नहीं आया. उसने रेस्ट नहीं किया, विश्राम नहीं किया, यानी अपने घर से कम से कम वो 200 मील आ गया, तब आकर के उसको आराम मिला. टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट डील, एक गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए, गांववासी के लिए काफ़ी बड़ी दूरी होती है. एज इफ़ एन ओशियन फ्लोट बिटवीन, उसे लगता है कि मैं अपने घर से इतना दूर आ गया हूँ कि शायद हमारे बीच में इतना डिस्टेंस हो गया है, जैसे कि हमारे बीच में सागर बह रहे हों. इट मीन्स, यहाँ राइटर का कहने का मतलब ये है कि एक विलेजर को ये लगता है कि 200 माइल्स एक बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, और इतनी दूरी पर उसको शायद कोई पहचान नहीं पाएगा, उसको कोई जान नहीं पाएगा. नेक्स्ट पैराग्राफ में, ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स, वो जो मैनकाइंड की ट्रबल्स होती है, जो मनुष्य, देखिए हर मनुष्य दुविधाओं से घिरा हुआ होता है, समस्याओं से घिरा होता है, परेशानियों से घिरा होता है. तो वो मनुष्यों की समस्याओं को एनालाइज करने वाला का काम करता था. मैरिज, लोगों की शादी के बारे में बताता, मनी धन के बारे में बताता, एंड टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और उन आदमियों के, मनुष्यों के उन बर्डन्स के बारे में, उन कठिनाइयों के बारे में बताता. टेंगल्स मीन्स समस्याएं, ह्यूमन टाइज, जिन बंधनों से, जिन समस्याओं से कोई मनुष्य बंधा है, उन सब के बारे में वो बताता था. लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शंस, लंबे अभ्यास करने से उसका जो परसेप्शन था, परसेप्शन मीन्स धारणा, अनुमान लगाना, उस शार्पन हो चुका था. मीन्स
तेज हो चुका था, तो उसके अनुमान लगाने की जो कैपेसिटी थी वो लंबे अभ्यास से और बढ़ चुकी थी। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। 5 मिनट में वो समझ जाता था कि कहाँ गड़बड़ है। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन। एक सवाल के लिए, एक प्रश्न के लिए वो 3 पाइस चार्ज करता था। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। और 10 मिनटों तक वो मुंह नहीं खोलता था जब दूसरा कोई, नेवर ओपन हिज माउथ, अपना मुंह नहीं खोलता था, टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स, जब तक सामने वाला 10 मिनट ना बोल लिया हो तब तक वह अपना मुंह नहीं खोलता था। और जब सामने वाला कस्टमर 10 मिनट उससे बात कर चुका होता है तो 10 मिनट में तो वो अपनी सारी बातें बता चुका होता है। उसकी बताई बातों के आधार पर ही वो कोई कंक्लूजन पे पहुंचता है, कोई अनुमान लगा लेता है। अब क्योंकि अभी पहले बताया कि लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शन, लंबा अभ्यास उसने किया है और 10 मिनट सामने वाले को उसने बोलने दिया है। जब 10 मिनट सामने वाला बोला है तो 10 मिनट में उसने अपनी जो समस्याएं हैं उसके सामने रख दी होंगी और उन 10 मिनट में ही वो इतनी बात समझ चुका होगा कि वो उसके बारे में काफ़ी कुछ कहने की स्थिति में होता है। विच प्रोवाइडेड हिम विद एनफ स्टफ फॉर ए डजन आंसर एंड एडवाइजेज। तो 10 मिनट वो बोल चुका होता है, वो उसको काफ़ी स्टफ प्रोवाइड करा होता है फॉर ए डजन आंसर एंड, कि वो दर्जनों आंसर कर सके और दर्जनों एडवाइस दे सके। तो आंसर करने के लिए और एडवाइस देने के लिए उसके पास इतना मैटर आ जाता है कि वो डजन आंसर्स कर सकता है और एडवाइसिस कर सकता है। When he told the person before him, gazing at his palm, जब उसके पाम को देख करके, वो गेजिंग मीन्स देखते हुए, एट हिज पाम इसकी उसके पाम पर देखते हुए जब वो आदमी को बताता था, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग, क्या बताता था, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट ऑफ योर फॉर योर एफर्ट्स, कि आप अपने एफर्ट्स के लिए कई तरीके से आपको पूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री, और 10 में से कम 9 आदमी उसके ऐसा कहने से सेटिस्फाइड हो जाते थे। क्योंकि अपने स्टूडेंट्स, ये फैक्ट है, अपने एफर्ट और उसके रिजल्ट से, एफर्ट से तो सब सेटिस्फाइड हैं लेकिन जो एफर्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट से कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। तो अपनी पोजीशन से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो वो ये बताता कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसका पूरा रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा। तो इस बात को कहने से उसके जो कस्टमर्स थे उसमें से 10 में से 9 इस बात से एग्री करते थे। और ही वो क्वेश्चन करता था, इज़ देयर एनी वोमेन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई महिला है, मे बी इवन डिस्टेंट रिलेटिव, या कोई दूर रिश्तेदारी में, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवार्ड्स यू, जिसका व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं है। और ही गेव एन एनालाइज ऑफ कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर का एनालिसिस भी करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर, अब ये देखिए अब कहाँ से शुरू कर रहा है वो, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारे स्वभाव के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, आप दूसरे के प्रति भाई, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, आप जब तक आप अपने व्यवहार को नहीं सुधारेंगे तो आप किस तरह से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यू हैव एन इम्पीटियस नेचर एंड रफ एक्सटीरियर, आपका स्वभाव तो अच्छा है लेकिन बाहर से उतना अच्छा नहीं है। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट इमीडिएटली, फॉर इवन द मिल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट। इससे क्या होता था, ऐसा जब वो बोलता था तो वो लगभग उसके जितने भी कस्टमर आते थे सभी का मन जीत लेता था, इस बात से सभी का प्यार प्राप्त कर लेता था। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, अब नट वेंडर ने अपनी जो आग थी उसको बुझाना शुरू कर दिया था। एंड रोज टू गो होम, और चूंकि देर हो चुकी थी तो उसने घर जाने की तैयारी की थी। दिस वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बुल्ड अप बंडल अप टू, और ये एक सिग्नल था एस्ट्रोलॉजर के लिए, क्योंकि जब मूंगफली विक्रेता चला जाएगा तो उसके बाद तो वहाँ बिल्कुल लाइट नहीं होगी, बिल्कुल डार्कनेस हो जाएगी। तो इसलिए उसके लिए भी सिग्नल था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी लाइट नहीं थी तो उसके लिए सिग्नल था कि वो भी बंडल अप कर ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्टेड इन फ्रॉम समवेयर, बस उसके बाद सिर्फ एक ग्रीन लाइट रह जाती थी जो सामने से कहीं आ रही होती है। एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने वो ग्राउंड को टच कर रही होती थी, इसलिए उसको भी पैक करना था। ही पिक्ड अप हिज कोरी सेल्स, उसने अपनी कोड़ियाँ उठाई। एंड पैराफेर्नालिया वाज पुटिंग दैम बैक इनटू हिज बैग, और ये सब चीज़ें उठा करके अपना जो पैराफेर्नालिया मीन्स अपने व्यवसाय से संबंधित जो इक्विपमेंट थे अपने बैग में रखना शुरू कर दिया। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, जब ग्रीन लाइट ब्लॉटेड आउट हुई, ही लुक्ड अप, उसने देखा।
एंड saw a man standing before him, और देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है। यानी जब एस्ट्रोलॉजर अपने सामान को पैक कर रहा था, वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एक आदमी आकर के उस लाइट में, ग्रीन लाइट में, जो उसके सामने अर्थ को टच कर रही होती है, वहाँ आकर के खड़ा होता है। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसने समझा कि शायद कोई क्लाइंट है, एंड सेड, और कहा, यू लुक सो प्राउड, तुम बहुत केयर वोन मीन्स होता घबराए हुए हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विद मी, अच्छा होगा तुम मेरे सामने बैठो और मुझसे कुछ देर के लिए बातें करो। लगता है आप किसी परेशानी में घिरे हुए हैं, आप बैठिए मेरे सामने, कुछ देर बातें करेंगे, मे भी आपकी परेशानी सोल्व हो जाए, संभवतः आपकी समस्याएं खत्म हो जाए। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैग्युअरली, दूसरे ने थोड़ा सा गुर्राते हुए उत्तर दिया। द एस्ट्रोलॉजर पास्ड हिज इन्विटेशन, द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, एस्ट्रोलॉजर ने प्रेस हिज इन्विटेशन को प्रेस किया, वेयर अपॉन द अदर, जबकि दूसरे ने थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, उसकी नाक के नीचे अपनी हथेली रख दी। सेइंग, क्या कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, एस्ट्रोलॉजर का लगा ये तो चुनौती दे रहा है। एंड सेड, और कहा, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवार्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, उस ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट में उसके हाथ को रखते हुए, योर्स इज ए नेचर, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, जैसा वो हैबिचुअल था कहने के लिए। ओ स्टॉप दैट, उसने कहा अरे बंद करिए। द अदर सेड, दूसरे ने कहा बंद करिए। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ काम की बात बताइए, ये चीज़ें मुझे नहीं सुननी, जो आप जिसके आप हैबिचुअल हैं वो चीज़ें मुझे नहीं सुननी, मुझे काम की कुछ बातें बताइए। आवर फ्रेंड फेल्ट पाइक्ड, आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, आवर फ्रेंड फेल्ट पाइक, आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, मैं 3 पाइज चार्ज करता हूँ क्वेश्चन। एंड व्हाट यू गेट ought टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और आप अपने जो आप क्वेश्चन पूछेंगे या जो क्वेश्चन पूछने के लिए आप मुझे मनी देंगे, उसका आप पूर्ण रूप से यूज करेंगे। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म, दूसरे ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसने कहा कि मैं एक क्वेश्चन की 3 पाइज चार्ज करता हूँ और आप जो धन खर्च करेंगे उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो वो अपने हाथ को खींच रहा है। टुक आउट एन आना, एक आना निकालता है, एंड फ्लग इट आउट टू हिम, और उसकी तरफ उछालता है, सेइंग, ये कहते हुए, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, कि मुझे कुछ प्रश्न पूछने। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, और मुझे यदि लगा कि तुम ब्लफिंग कर रहे हो, मीन्स धोखाधड़ी कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तो तुम्हें यह आना इंटरेस्ट के साथ लौटाना होगा, ब्याज के साथ लौटाना होगा, कि मैं तुम्हें एक आना दूंगा, लेकिन यदि मुझे लगा कि तुम ब्लफ कर रहे हो तो फिर तुम्हें ये मुझे रिटर्न करना होगा विद इंटरेस्ट। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज़, उसने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने। देखिए अब उनके बीच में डीलिंग चल रही है कि यदि आप मेरे क्वेश्चन से मेरे आंसर से सेटिस्फाइड होंगे, यदि आपको संतोषजनक उत्तर मिलेंगे, तो तब क्या आप मुझे 5 रुपये दोगे? नो, उस आदमी ने कहा नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनास, और उसने कहा अथवा तुम मुझे 8 आने दोगे। ऑल राइट, उसने कहा ठीक है। प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, लेकिन इस शर्त पर, प्रोवाइडेड मीन्स इस शर्त पर, यू गिव मी ट्वाइस, तुम मुझे दुगना दोगे, इफ़ यू आर रॉन्ग, यदि तुम गलत हुए तो तुम मुझे दुगना दोगे, मैं तुम्हें 8 आने दूंगा, लेकिन यदि तुम जो कुछ बताओगे वहाँ तुम गलत होगे तो फिर तुम मुझे दुगना दोगे, यानी 8 आने मैं दूंगा तो उसका डबल करके आप दोगे। सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, थोड़े से आर्ग्यूमेंट के बाद ये पैक्ट यानी ये सौदा मंजूर कर लिया गया दोनों के द्वारा। द एस्ट्रोलॉजर सेट अप ए प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट ए चैरोट। क्या हुआ? एस्ट्रोलॉजर ने सेंट अप ए प्रेयर टू हेवन, ऐसे जैसे कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहा हो, एज द अदर लिट ए चैरोट, जबकि दूसरे ने एक सिगार जलाई। द एस्ट्रोलॉजर caught a glimpse of his face by the
मैच लाइट। जैसे ही उसने सिगार जलाने के लिए स्ट्रेंजर ने माचिस जलाई तो माचिस जलाने की रोशनी में एस्ट्रोलॉजर ने उसकी एक झलक देख ली, उसके चेहरे को देख लिया कि चूँकि माचिस जलाता है, जब कोई सिगरेट जलाता है या सिगार जलाता है तो जब वो माचिस जलाएगा तो उसके चेहरे पर लाइट पड़ेगी, तो उसके चेहरे पर पड़ने वाली लाइट से उसको एक ग्लिम्स यानी उसके चेहरे की एक झलक देख ली। देयर वाज ए पॉज एज कार्स हुटेड ऑन द रोड। एक शांति थी वहाँ, चूँकि कार्स सड़क पे नहीं गुजर। झटका ड्राइवर्स सोर एट देयर हॉर्सेस, और जो झटका एक तरह का तांगा होता है, जो तांगा चलाने वाला है वो अपने घोड़े। एट द बैपल्स ऑफ क्राउड एजिटेटेड सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और जो बेबल्स ऑफ द क्राउड यानी भीड़, एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, वो सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क में थी। द अदर सेट डाउन, और दूसरा बैठ जाता है, सकिंग ही चेयर, अपनी सिगार पीते हुए, पफिंग आउट, सेट देयर रथलेसली, और वो बैठ जाता है रुथलेसली मीन्स एरोगेंटली। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। अब जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, वो बड़ा अनकम्फर्टेबल हुआ, बहुत मीन्स रेस्टलेस हुआ। हियर टेक योर आना बैक, उसने कहा कि ले लीजिए अपना आना वापस ले लीजिए। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं इस चुनौती को आपकी स्वीकार नहीं करता हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे देर हो रही है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, उसने सब चीज़ों को बंडल अप करने के लिए तैयारियां करना शुरू कर दिया। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट, दूसरे ने उसका हाथ पकड़ लिया एंड सेड, और कहा, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब आप नहीं जा सकते। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, मैं तो जा रहा था, आप ही ने तो मुझे इन्वाइट किया था। द एस्ट्रोलॉजर शीवर्ड इन हिज ग्रिप, उसका हाथ पकड़ने से जो एस्ट्रोलॉजर था वो कांप गया। एंड हिज वॉइस शूक एंड बिकेम फेंट, और उसकी आवाज़ थी जो थी वो शूक मीन्स कांप गई, एंड बिकेम फेंट, कुछ फेंट हो गई। फेंट मीन्स कम हो गई, धुंधली हो गई, कम हो जाना आवाज़, यानी आवाज़ फेंट का मतलब उसकी वॉइस की जो लाउडनेस है वो कम हो जाना। तो उसकी आवाज़ जो थी वो कांप भी गई थी, और पहले की अपेक्षा उस लाउडनेस भी कम हो गई थी। क्या कहा उसने? लीव मी टुडे, मुझे आज छोड़ दीजिए। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस, दूसरे ने उसके चेहरे के नीचे अपनी हथेली रख दी। एंड सेड, और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, कि चुनौती तो चुनौती होती है। गोन, आगे बढ़िए। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, अब एस्ट्रोलॉजर का गला सूखा हुआ था, वो चूँकि उसने उसको फोर्स किया था, तो फोर्स करने के कारण अब वो उसकी पकड़ से कहीं ना कहीं डरा हुआ भी था, उसने उसको पहचान लिया था, इसलिए वो सूखे गले से प्रोसीड करता है। देयर इज़ ए वोमन, क्या जैसा कि वो करता है, देयर इज़ ए वोमन, कि एक महिला है। देखिए उस बिकॉज वो क्या है, हैबिचुअल है, तो वहीं से शुरू करता है। देयर इज़ ए वोमन, स्ट्रेंजर कहता है स्टॉप, रुको, सेड द अदर, कुछ और बताओ। आई डोंट वांट ऑल दैट, ये सब चीज़ें मुझे नहीं सुननी। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, जो मैं वर्तमान में ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, क्या उस तलाश में मैं सफल हो जाऊँगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, इस बात का जवाब दो और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गोर्ज ऑल योर कॉइन्स, अदरवाइज मैं आपको तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि मैं तुम्हारे सारे सिक्के डिस्गोर्ज नहीं कर लूँगा, तुमसे सारे सिक्के नहीं निकलवा लूँगा, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मेरी जो तलाश है, मैं उस तलाश में सफल होऊंगा, मैं उस तलाश में सक्सीड होऊंगा या नहीं होऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर दो और चले जाओ। द एस्ट्रोलॉजर म्यूटर्ड ए फ्यू इनकैंटेशंस एंड रिप्लाइड, जो एस्ट्रोलॉजर था उसने म्यूटर्ड मीन्स होता ना बुदबुदाना, ए फ्यू इनकैंटेशंस में कुछ मंत्र टाइप, एंड रिप्लाइड, तो एस्ट्रोलॉजर ने कुछ मंत्र टाइप बुदबुदाए, एंड रिप्लाई उत्तर दिया, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा तुम्हें, बट विल यू गिव मी ए रुपी, लेकिन क्या मुझे 1 रुपया दोगे। इफ़ व्हाट आई से इज़ कन्विंसिंग, यदि जो मैं बताऊंगा वो कन्विंसिंग है, यानी उससे आप पूर्ण रूप से सहमत हो जाएंगे, तो क्या आप मुझे 1 रुपया दोगे उसके बदले में। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और फिर जो तुम्हें अच्छा लगे तुम कर लेना। आफ्टर ए गुड डील, उनके बीच में फिर से एक गुड डील होती है, ऑफ हैंगलिंग द अदर्स एग्री, दूसरा जो है उसकी बात से सहमत हो जाता है। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर कहता है, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट,
तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सच कह रहा हूँ? टेल मी मोर। उसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बताइए मुझे मेरे बारे में। एस्ट्रोलॉजर बोलता है ए नाइफ हैज पास थ्रू योर वंस, एक बार तुम्हारे चक्कू उसेड़ दिया गया था, चाकू, नाइफ हैज पास, चाकू मार दिया गया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा गुड फेलो ही बेयर्ड ही चेस्ट। गुड फेलो ने कहा बिल्कुल ठीक बता रहे हो, ही बेयर्ड ही चेस्ट, वो अपनी छाती खोल करके दिखाता है, टू शो द स्कार, उसको जख्म दिखाने के लिए, ही बेयर्ड ही चेस्ट, अपनी छाती बटन खोल कर। व्हाट एल्स, और बताइए। एंड देन यू वर पुश इन टू ए वेल नियर बाई इन द फील्ड, और फिर खेत के पास में तुम्हें कुएं में धकेल दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड, अब वो कहता है स्ट्रेंजर, आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर गया होता, इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल, यदि वहाँ से गुजरने वाले उस कुएं में ना झांकते, पीप मीन्स झांकना, यदि वहाँ से गुजरने वाले कुएं में नहीं झांकते तो मेरी मृत्यु हो गई थी। एक्सक्लेम द अदर, उस स्ट्रेंजर ने एक्सक्लेम करते हुए कहा। ओवरवेल्म बाई एंथ्यूज्म, और ओवरवेल्म होते हुए किससे? एंथ्यूज्म। जो एस्ट्रोलॉजर था उसकी भविष्यवाणी से ओवरवेल्म होते हुए उसने कहा कि मेरी मृत्यु हो गई थी यदि कुएं के पास से गुजरने वाले कुछ व्यक्तियों ने बाई चांस कुएं में नहीं झांक लिया होता। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी को तानते हुए उसने कहा कि मैं उसे वो मुझे कब मिलेगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आंसर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने उत्तर दिया अगली दुनिया में मिलेंगे आप उससे, अगले संसार में मिलेंगे। ही डाइड 4 months ago इन ए फार ऑफ टाउन, दूर एक शहर में उसकी मृत्यु 4 महीने पहले हो चुकी है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम उसे कभी नहीं मिल पाओगे। द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट, दूसरा यह बात सुन करके, यानी जो स्ट्रेंजर था इस बात को सुन करके गुर्राया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड, एस्ट्रोलॉजर आगे बढ़ता रहा, उसने कहा गुरु नायक। जैसे उसने गुरु नायक कहा यू नो माई नेम, स्ट्रेंजर बोलता है कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो? द अदर सेड टेकन अ बैक, दूसरे ने थोड़ा सा पीछे हटते हुए कहा एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, गुरु नायक, उसने कहा मैं तो सारी चीज़ें और दूसरी चीज़ें भी जानता हूँ गुरु नायक। किसने कहा? एस्ट्रोलॉजर ने। लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। योर विलेज इज 2 days जर्नी डू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा गांव इस शहर से नॉर्थ दिशा में, उत्तरी दिशा में 2 दिन की यात्रा की दूरी पर है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गोन, अगली रेलगाड़ी पकड़ो, वापस चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, और मुझे तुम्हारे जीवन पर दूसरा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है यदि तुम घर नहीं जाओगे। यदि तुम घर नहीं जाओगे तो मुझे तुम्हारा जीवन फिर से खतरे में दिखाई दे रहा है। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सैक्रेड एश, उसने थोड़ी सी उसको विभूति दी, एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसे पकड़ा दिया। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, इसे अपने माथे पे मलिए और घर चले जाइए। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड, और क्या कहा उसने कि दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना, अगेन मीन्स दोबारा, दक्षिण दिशा में फिर यात्रा नहीं करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, फिर आप 100 साल तक जीवित रहोगे, लेकिन यदि आप दक्षिण दिशा में यात्रा करोगे तो फिर आपकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। विभूति दी उसको कि इसे माथे पे मलिए, अगली ट्रेन पकड़िए, अपने गांव चले जाइए और फिर दक्षिण दिशा की यात्रा मत करिए। वाई शुड आई लीव होम अगेन, वो कहता है फिर मुझे घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है। द अदर सेड, दूसरे ने कहा रिफ्लेक्टिवली, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम, मैं केवल उसको ढूंढने के लिए, उसको तलाश करने के लिए जब तब घर से निकलता था। एंड टू चोक आउट ऑफ हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम, और यदि वो मुझे मिलता तो उसको मृत्युदंड लेने के लिए, उसकी जान ले लेने के लिए मैं घर से बाहर निकलता था। ही शूक हिज हेड रिग्रेटफुली, और रिग्रेटफुली मीन्स घृणा से उसने अपना सिर हिलाया। ही हैज़ एस्केप्ड, क्या कहता है? ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, वो मेरे हाथों से बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व, और जैसा कि वो डिजर्व करता था उसकी मृत्यु हो गई, मैं ऐसी होप करता हूँ। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ। ही वॉज क्रश अंडर ए लॉरी, वो एक लॉरी द्वारा कुचला गया। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, और दूसरे को ऐसा सुन करके खुशी प्राप्त हुई। ग्रेटिफाइड मीन्स प्रसन्नता।
द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिकड अप हिज आर्टिकल्स, और उस टाइम तक वहाँ जो स्थान था वो डिजर्टेड हो चुका था, यानी वीरान हो चुका था, सब लोग अपने अपने घर को जा चुके थे। एस्ट्रोलॉजर पिकड अप हिज आर्टिकल्स, एस्ट्रोलॉजर ने अपने सामान उठाने शुरू किए एंड पुट देम इनटू हिज बैग, अपने बैग में उनको रखा। द ग्रीन शाफ्ट वाज आल्सो गोन, जो हरे रंग की रोशनी थी वो भी बंद हो चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, और वो स्थान को अंधेरे में और शांति में छोड़ करके सब लोग जा चुके थे। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द लाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, और जो स्ट्रेंजर था हैड गॉन ऑफ, वो भी जा चुका था इनटू द नाइट, उस रात्रि में। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, उस ज्योतिषी को एक मुट्ठी भर सिक्के दे करके वो जो अजनबी था वो भी उस स्थान से जा चुका था। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, और जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा लगभग आधी रात हो चुकी थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी एट द डोर, दरवाजे पर, एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और उसने पूछा सफाई दीजिए, कहाँ आप इतनी देर तक थे। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर, उसने झटके के साथ वो सिक्के उसको दे दिए एंड सेड, और कहा काउंट द, इन्हें गिनिए। वन मैन गेव ऑल दैट, ये सब मुझे एक आदमी ने दिए। वो गिनती है और बताती है 12.5 आनाज के 12.5 आने हैं। सी सेड, उसने कहा काउंटिंग गिनते हुए। शी वाज ओवरजॉयड, वो खुश थी। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं कल कुछ जैगरी खरीदी, जैगरी मीन्स होता है गुड़, एंड कोकोनट, कि मैं कल कुछ जैगरी, कुछ गुड़ और कोकोनट खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ, क्योंकि बच्चा कई दिनों से मीठा मांग रहा था, स्वीट्स मांग रहा था, मिठाई मांग रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, और मैं उसके लिए कुछ बहुत अच्छा स्वीट बनाऊंगी, बहुत अच्छी मिठाई बनाऊंगी। एस्ट्रोलॉजर कहता है द स्वाइन हैज चीटेड मी, सुअर ने मुझे धोखा दिया। ही प्रोमिस्ड मी ₹1, उसने मुझे ₹1 देने का प्रॉमिस किया था। ₹1 में 16 आने होते हैं स्टूडेंट्स, आपको नहीं पता होगा। ₹1 में 16 आने होते हैं, उसको कितने मिले? 12.5 आने मिले। इसका मतलब उसको ₹1 से कम मिला है। 12 आने का मतलब 75 पैसे होता है, और 12.5 आने का मतलब लगभग 80 पैसे के आसपास होता है। तो उसको ₹1 का प्रॉमिस किया था उसको, तो वो कहता है एस्ट्रोलॉजर कि उसने मुझे चीट किया है। सी लुक्ड अप एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। यू लुक वरीड, कि तुम कुछ परेशान दिखा। उसकी पत्नी कहती है उसकी तरफ देख करके कि तुम कुछ परेशान, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलत है, क्या गड़बड़ है। नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन पायल ही टोल्ड हर, और डिनर के बाद जब वो अपने बिस्तर पर बैठते हैं, प्याल मीन्स ए काइंड ऑफ बेड, जब वो बिस्तर पर बैठते हैं तो उसने उसको बताया अपनी पत्नी को, डू यू नो ए ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, क्या तुम्हें पता है कि आज मेरे दिल पर से एक बहुत बड़ा भार उतर गया है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, इन सारे सालों में मैं यही विश्वास करता रहा, यही विचार करता रहा, यही सोचता रहा कि मैंने एक आदमी का खून किया है। ब्लड ऑफ ए मैन, आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन मीन्स मैंने एक आदमी का मर्डर किया है, मैंने एक आदमी का कत्ल किया है, मैं यही सोचता रहा। दैट वाज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, और यही कारण था कि मैं घर से भाग आया था। सेटल्ड है, यहाँ सेटल हो गया, एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी की। ही इज़ अलाइव, और बर्डन कैसे दूर हुआ कि जिसको मैं सोच रहा था कि मैंने एक आदमी का खून किया है, ही इज़ अलाइव, वो जिंदा है। शी गैस्प्ड, सरप्राइज होगी। यू ट्राई टू किल, उसकी पत्नी आश्चर्यचकित होकर के पूछती, यू ट्राई टू किल, कि तुमने हत्या का प्रयास किया। यस, इन अवर विलेज, एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ, हमारे गांव में। व्हेन आई वाज ए सिली यंगस्टर, जब मैं एक मूर्ख नवयुवक था। वी ड्रैंक, शराब पीते थे हम, ग्रैम्बल, जुआ खेलते थे, एंड क्वाल बैडली वन डे, एक दिन हमने शराब पी, जुआ खेला और बुरी तरह से झगड़ा हुआ। भाई थिंक ऑफ इट नाउ, उसने कहा अब इसके बारे में क्या सोचना, टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया। ही सेड याइनिंग, उससे जम्भाई लेते हुए कहा, एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द पायर, और वो बिस्तर पर अपने आप को उसने स्ट्रेच कर लिया, मीन्स बिस्तर पर लेट गया। स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर ने पैसे तो लिए अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, और पैसे लेकर के साथ ही साथ क्लेवरली अपने एनिमी को मिसगाइड भी कर दिया, उसको कन्विंस कर दिया कि उसका जो एनिमी है, जिसने उसको अटेम्प्ट टू मर्डर किया था, जिसको वो सर्च कर रहा है, उसकी डेथ हो चुकी है, इसलिए उसको बेफिक्र होकर के अपने घर पर आराम कर लेना चाहिए। उसने जो तुम्हारे मर्डर का, तुम्हारे कत्ल करने का जो
पाप किया था उसका उसको दंड मिल चुका है और वो एक लोरी द्वारा क्रश कर दिया गया है। तो इसलिए इस स्टोरी का जो टाइटल रखा गया है एन एस्ट्रोलॉजर डे रखा गया है कि एस्ट्रोलॉजर ने अपने एनिमी को भी मिसगाइड कर दिया, वो सक्सेसफुल हो गया उसे कन्विंस कराने में, और साथ ही साथ उसके बदले में उसको 12.5 आने भी प्राप्त हुए। तो स्टूडेंट, दिस वाज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी नंबर 2 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। स्टूडेंट्स, यदि अब आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को पूरा देखिए वीडियोज़ को, तभी समझ में आएगा आपको। आधी अधूरी देखने से आपको समझ नहीं आएगी। शुरू से लेकर के आखिर तक वीडियो देखिए, लाइक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होते रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।